वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर सिस्टम जो है उसका जो पहला टॉपिक हम आपको इंसर्ट इंसर्ट रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर। इंसर्ट करना रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर्स, बिटवीन टू गिवन नंबर्स, है ना। एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। ये लिखना है आपको। बहुत अच्छे से समझा रहा हूं चंदन, आपकी फर्स्ट क्लास है, आपको समझ आएगा। आपकी फर्स्ट क्लास है, आपको समझ आएगा। बेटा आराम से पढ़ना है, मैं रिवीजन कर रहा हूं, नया नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपके स्कूल स्टार्ट हो गए हैं और आपके PA1 होंगे, उसमें शुरू के चैप्टर आएंगे, इसलिए नया कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपका पहले से ही पढ़ा रहे हैं। एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड, लिखो, लिखो स्टूडेंट, लिखो, फाइंड 6 रैशनल। अभी रिवीजन ही करेंगे अपन, अभी नेक्स्ट क्लासेस सारी रिवीजन की रखेंगे, है ना। कुछ क्लासेस अभी आगे की सारा रिवीजन ही कराएंगे हम आपको। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन, पूरा रिवीजन कराएंगे ताकि आपके पेपर में अच्छे आए नंबर। बिटवीन 3 और 4, NCERT का क्वेश्चन है, NCERT का है एक्सरसाइज। थोड़ा सा आज क्लास 9-10 तक खिंचेगी। हाँ, बीच बीच में पानी पीते रहना, है ना, रेस्ट भी लेते रहना, ठीक है बच्चों। कैमरा जरूर ऑन करें, कैमरा ऑन करते हैं ना तो आपके ब्यूटीफुल फेस हमें दिखते हैं, राइट। ठीक है। और जिस भी बच्चों को कुछ भी डाउट रहता है ना, आप अनम्यूट करके हमें फ्रेंड की तरह बोल दें, है ना। एक फ्रेंड मान के हमें बता दे कि सर हमें यहाँ दिक्कत हो रही है, आप बता दो। आपको बेटा 6 रैशनल नंबर चाहिए हैं। अच्छा, रैशनल नंबर क्या होते हैं, मेरा क्वेश्चन आपके पास है कि व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल नंबर, क्या होते हैं रैशनल नॉन नंबर। टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। रैशनल नंबर क्या होते हैं, सारे बच्चे बताएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग, Non-terminating, non-repeating numbers. yes, व्हाट इज रैशनल नंबर्स। Sir, the numbers that can be written in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0, are called rational numbers. 8th की डेफिनेशन बताइए आपने, 9th की क्या है। चंदन आपको मालूम है, चंदन, चंदन आपको पता है रैशनल नंबर क्या होते हैं। 8th क्लास में सुना कुछ होगा रैशनल नंबर, 7th 8th में क्या होते हैं रैशनल नंबर। चंदन, चंदन बताएगा। यस चंदन प्लीज, आपको अगर पता है तो बताइए, नहीं पता है तो हम बताएंगे क्या होते हैं रैशनल नंबर्स। मैं बताता हूं आपको, मैं बताना चाहूंगा ऐसे सारे नंबर जिनको हम, वेरी गुड, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। जैसे 4/5 एक रैशनल नंबर है, लिख लो ट्यूशन कॉपी में -2। लेकिन 9th क्लास में ऐसे सारे नंबर, एंजल आप लोग थोड़ा गड़बड़ बोल गए, जिन्होंने बोला था नॉन Sir, टर्मिनेटिंग। number that can be नॉन presented टर्मिनेटिंग बट upon रिकरिंग, हाँ, अब सही बोला आपने। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, राइट, और रिकरिंग, और टर्मिनेटिंग नंबर्स कॉल्ड रैशनल नंबर, राइट। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है सर। अब आपको डाउट लगेगा, नॉन भैया मुझे बताओ 1/3 क्या होता है, बताइए। व्हाट इज 1/3। चंदन 1 से 3 का डिवाइड करना, क्या आंसर आता है बताओ। व्हाट इज 1/3, डिवाइड करो, करो कैलकुलेटर से कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, करो तो। Sir, it is non-terminating repeating आंसर number. क्या आ रहा है ये तो बताओ। 0.3 bar. Sir, 0.3 bar. 0.3333, यही आ रहा है। कैलकुलेटर मोबाइल आपके हाथ में होगा, इसको Yes. बोला जाता है Sir, बेटा। it will be non-terminating number. हाँ, ये टर्मिनेट नहीं हुआ, मतलब ये चलता जाएगा 3333, इसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। मैं शुरू से पढ़ा, जीरो से, बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सब भूल जाओगे नहीं तो आप, अभी पेपर आ रहा है क्योंकि स्कूल ओपन हो गई। इसको बोलते हैं नॉन, व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग सर, इसका मतलब ये चलता जा रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हुआ, है ना। और सर व्हाट इज रिपीटिंग, मतलब रिपीटिंग मतलब ये 3 बार बार आ रहा है, जिसको बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये बार लगी हुई है, इसका मतलब 3 बार बार आ रहा है, जिसको बार बोला जाता है।
समझे आप लोग? ऐसा कोई बच्चा जिसको ये समझ नहीं आया व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग? ऐसा कोई बच्चा जिसको समझ नहीं आया कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है? व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग? सारे बच्चे को क्लियर है? निशिता, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप ज्वाइन हुई है, कोई बात नहीं, अभी छुट्टी पे थी, अभी बाहर गई थी, कोई बात नहीं। आज हम रिवाइज करा रहे हैं, सारे चैप्टर नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए क्लास बहुत है, अब रेगुलर क्लास अटेंड करना निश्चिता। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की अगर बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग सारे बच्चों को क्लियर है। चंदन समझ आया नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है? व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग? एंजल, श्वेता, क्या सारे बच्चों को समझ आ गया? काव, सारे बच्चों को समझ आ गया? अन्नपूर्णा, उर्वी, सारे बच्चों को क्लियर है? ऐसे कोई बच्चे जिसको, निशिता आपको समझ आया नॉन टर्मिनेटिंग मतलब? धिटी, अर्पिता, अनुष्का रानी, आकृति, सारे बच्चों को क्लियर है ना? नेहा, उर्वी, आप लोग मुझे बताओगे क्या? क्यों आप लोग मुझे बताओगे 2/5 रैशनल नंबर है कि नहीं? अभी लिखो मत, अभी समझ लो, जब मैं बोलूं लिखो तो लिखना। 2/5 रैशनल नंबर है कि नहीं? है सर। 2/5 भैया, 2/5 होता है 0.4, और ये टर्मिनेटिंग है। अरे यार, सारे टर्मिनेटिंग नंबर रैशनल नंबर होते हैं, मैं कितनी बार बताऊं, सारे टर्मिनेटिंग नंबर रैशनल नंबर होते हैं। तो ये टर्मिनेट हो गया है मतलब 0.4 के बाद आगे नहीं बढ़ रहा, ये भी रैशनल नंबर होगा। तो 9th क्लास में सारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और सारे टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होते हैं। लिख लो ट्यूशन कॉपी में, क्वेश्चन तो बाद में सॉल्व करो, पहले ये पूरा लिख लो। मैं टाइम देता हूं 2 मिनट, लिख लो। चंदन समझ आ रही क्लास? सारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और सारे टर्मिनेटिंग नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं। तो आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो और मुझे बता दोगे कि 2/3 रैशनल नंबर है कि नहीं? है कि नहीं बताओ? हाँ सर है। क्यों? क्योंकि जब हम सर 2 को 3 से डिवाइड करते हैं ना सर, तो आंसर आता है 0.6666, और ये तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसलिए लिख लो ट्यूशन कॉपी में। बिल्कुल पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूं और जीरो से समझा रहा हूं। अभी रिवीजन क्लासेस चलेंगी आपकी, क्योंकि आपकी पेपर आने वाले हैं, स्कूल ओपन हो गई हैं। अभी मैं रिवीजन क्लासेस चलाऊंगा, चैप्टर 1 का रिवीजन करा रहा हूं मैं, बिल्कुल जीरो से समझा रहा हूं, बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग से कि क्या होता है रैशनल नंबर। और पहला टॉपिक हम यही वाला करेंगे, आप इसी तरीके से रिवीजन लिखना बेटा। और मुझे अटेंडेंस जरूर लेनी है, 1 मिनट में अटेंडेंस आप लोग लिख लो, लिखो प्लीज राइट डाउन। आज 21 मैथ्स की अटेंडेंस। प्रेरणा तो शायद लीव पर है। श्वेता प्रेजेंट ना? हाँ श्वेता की तो आवाज आ रही है, श्वेता प्रेजेंट है। सृष्टि, क्यों पूर्वी सृष्टि प्रेजेंट नहीं है? कुछ रीजन है क्या? अच्छा उसने लीव मांगी थी शायद हमसे, प्रोग्राम हो रहा है क्या अभी? 1 मिनट, लीव का खत्म हो गया लेकिन प्रोग्राम 1 मिनट मैं देख लूं, सृष्टि का है ना? सृष्टि, सृष्टि क्यों प्रेजेंट नहीं है? 1 मिनट, आई विल नॉट एबल टू अटेंड द क्लास टुडे सो। और लास्ट 2 क्लासेस की रिकॉर्डिंग ही नहीं है। सृष्टि को कॉल करना बेटा, पूर्वी अगर आप फ्री हो अभी 2 मिनट आप, हाँ बोलना कि आज रिवीजन हो रहा बेटा, आप ज्वाइन करो, रिवीजन बहुत जरूरी है। देखिए आप बताइए, 18 बच्चे हैं मैथ्स में, सृष्टि भी ज्वाइन नहीं किया है अभी, पूर्वी प्रेजेंट है। लिख लिया सारे बच्चों ने? लिखो जरूर। आपको कभी भी डाउट रहता है आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना, व्हाट्सएप पे फोन कर लो हमें, लेकिन कभी भी डाउट आप बिना क्लियर करे काम नहीं करोगे आगे। मैं प्रेजेंट एब्सेंट लगा दूं आप लोगों की थोड़ा सा। चंदन लिख लिया बेटा आपने यहाँ ये वाला चीज? रैशनल नंबर क्या होते बोलो चंदन? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर।
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग नंबर आर कॉल्ड रैशनल नंबर इन 9th क्लास। 9th क्लास में समझे आप? समझे सारे बच्चे? चंदन न्यू स्टूडेंट है। अनुष्का रानी प्रेजेंट ना? Yes, sir. अन्नपूर्णा भी प्रेजेंट है। मैं 0 से पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल, मतलब आप मतलब कल ही आपने आज ही ज्वाइन किया होगा ना, तब भी बनेगा आपसे। मैं बिल्कुल मतलब बिल्कुल 0 से पढ़ा रहा हूँ स्टार्टिंग से। सर वो हाँ ना बच्चे, शिष्य अभी ना घर पे नहीं थी तो अभी वो ज्वाइन कर रही है। ठीक है आपने बता दिया, ठीक है ओके। धृति प्रेजेंट है ना? धृति तो प्रेजेंट है। एंजल प्रेजेंट है, ठीक है एंजल की बात, ठीक है। श्रेयांशी प्रेजेंट नहीं है, श्रेयांशी का लीव है, श्रेयांशी की, ठीक है ऑन लीव। चलिए आगे बढ़े। लिख लिया आपने? Yes, sir. सारे बच्चों ने लिख लिया? सारे बच्चों ने लिख लिया? नेहा प्रेजेंट है, Yes, नेहा तो sir. प्रेजेंट है, नेहा प्रेजेंट है, नेहा प्रेजेंट है, आकृति प्रेजेंट है, अर्पिता भी प्रेजेंट है। ये तो रेगुलर बच्चे हैं, ये मिस नहीं करते क्लास, ये बहुत मतलब बहुत प्यारे हैं बच्चे। क्या ही बताएं, आपके घर जरूर आएंगे हम, ठीक है ना? एक कप चाय लगती है बस। निशिता आप अभी छुट्टी पे थी, आज से स्टार्टिंग की है आपने, प्रेजेंट हो आप। निशिता आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। एब्सेंट। काब भी, ये भी बहुत अच्छा बच्चा है, रेगुलर क्लास अटेंड करता है। श्वेता भी, मतलब श्वेता हुई, सृष्टि, पूर्वी, अनुष्का रानी, कुमारी, ये सब, नेहा, अदिति, ये रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं, मतलब इतने अच्छे बच्चे हैं। आप लोग के घर जरूर आएंगे हम, कैसे भी करके आए, है ना? एक साल अभी 9th क्लास में आएंगे, फिर बोर्ड में फिर देखा जाएगा, ठीक है। निशिता भी प्रेजेंट है, राइट? चंदन प्रेजेंट है, चंदन फर्स्ट क्लास। आपने लिख लिया? क्या आप सारे बच्चे रैशनल नंबर समझ गए? व्हाट डू मीन बाय रैशनल नंबर? बोलो सारे बच्चे, Repeating. सारे बच्चे बोलो Non-terminating भाई। repeating. अनम्यूट करके बोलो, बोलो मुझे सुनाई देगा। बोलो चंदन, आप भी बोलो, एंजल, Non-terminating repeating numbers. सारे बच्चे बोलो। देखिए अभी अभी भी म्यूट करके बैठे, बोलिए बोलिए। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर और टर्मिनेटिंग नंबर आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स, ठीक है। 1/3, 2/5 सारे रैशनल नंबर, ठीक है। क्लियर है सभी को, है ना? ठीक है, इतना सबको क्लियर है? हम्म? Yes, sir. एक कोई बच्चा स्क्रीनशॉट ले, अच्छा मैं ही ले लेता हूँ, आपके पास नोट्स रहेंगे तो वो भी शेयर कर दूंगा पीडीएफ बना के, तो जिसने नहीं लिख पाया तो वो लिख लेगा। आपको मैं ही ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट, मैं ही सर मैंने ले लिया। ले ली ना, तो अपन क्या है पीडीएफ बना लेंगे ना, तो आपके पास रिवाइज करने के लिए भी रहेगा, ठीक है। चलिए मैं इसको रफ कर दूं। अभी क्वेश्चन नहीं हुआ, ये क्वेश्चन कर रहे थे हम, वो तो इसमें रैशनल नंबर आया तो हमने रैशनल नंबर समझा दिया, ठीक है। अब हमें 6 रैशनल नंबर चाहिए हैं 3 और 4 के बीच में। हमें कितने रैशनल नंबर चाहिए हैं? हमें 6 रैशनल नंबर चाहिए हैं 3 और 4 के बीच में। मैं आपको मेथड सिखाऊंगा। कितने रैशनल नंबर चाहिए हैं? क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अब हम। 6. 6 6 रैशनल नंबर चाहिए हैं। हाउ मेनी? टोटल हमें 6 रैशनल नंबर चाहिए हैं। 6 में 1 ऐड कर दो बच्चों, कर दो 1 ऐड, ये मेथड है। एक ऐड करना पड़ता 7 होगा, 7 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 21/7, ये हो जाएगा 28/7। फिर आप क्या करो, आप यहाँ से आगे बढ़ जाओ, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, वेरी गुड, 27/7। ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सर 7 ही से ही क्यों किया? क्योंकि 6 चाहिए थे, हमेशा 1 ऐड करते, ये मेथड है, यही मेथड है। तो इसको हम 1 ऐड करते, अगर 8 पूछते तो 9 से करते दोनों साइड, 9 पूछते तो 10 से, हमेशा एक बढ़ा के करते हैं। तो ये आंसर हो गया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 1.1 का सेकंड क्वेश्चन, 3 और 4 के बीच में। अब एक बच्चा कहता है सर मेरे रैशनल नंबर तो अलग आ रहे हैं, मेरे स्कूल के टीचर के अलग आ रहे हैं, एंजल के अलग आ रहे हैं, श्वेता के अलग आ रहे हैं, चंदन के अलग आ रहा है, काव्य के अलग आ रहा है, अनुष्का के अलग आ रहा है, अनुष्का रानी के अलग आ रहा है, आकृति के, नेहा के, अर्पिता के, प्रेरणा, सारे बच्चों के अलग अलग आ रहे हैं, और सर आपके अलग आ रहे हैं।
because there are infinite rational number between 3 and 4 and my rational numbers are different from you because there are infinite rational number, so all answers are correct. लिख लो ये आंसर सॉल्यूशन। समझ आ रही क्लास? 1.1 का Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2 है ये कि सर 7 से ही क्यों किया। एक बच्चा पूछता है सर 7 से ही क्यों किया। भैया इसलिए किया है भैया क्योंकि 6 पूछा था इसलिए किया है। कल के दिन 2 नंबर लिख दिए आपको और 7 पूछेंगे तो आप 8 से करना, हमेशा 1 इंक्रीज करके हम मल्टीप्लाई करते हैं। समझ गए? ऐसा कोई बच्चा जिसको समझ नहीं आया क्लास में? आप बिल्कुल पूछ लो, अरे कोई दिक्कत नहीं। सृष्टि लेट हो गई, आप बाहर गई थी? नहीं सर, वो एक्चुअली मम्मा बाहर गई थी। अच्छा ये वो फोन। मतलब आप ही बैठे गई थी, बट यहाँ पे थोड़ा मतलब फंक्शन आज एंड हुआ था ना, मतलब परसों, हाँ तो उसका एंड का थोड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे, तो बेटा उसमें सर हाँ सभी के डिमांड पे हम रिवीजन कराना स्टार्ट किया, नया नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि सबके स्कूल ओपन होने वाले हैं और नंबर सिस्टम और पॉलिनोमियल ये 4 चैप्टर आने वाले हैं, तो सबकी डिमांड पे हम एक बार रिवीजन करा रहे हैं पूरे चैप्टर्स का और पूरी एक्सरसाइज का, पूरे असाइनमेंट क्वेश्चंस का, क्योंकि ओके आपके सर। पेपर होने वाले हैं। आपको नया पढ़ाएंगे, ये आएगा पेपर में, नंबर नहीं आएंगे, आपके पेरेंट्स हमसे बोलेंगे। ठीक है? सो ये आपको समझ आया सारे बच्चों को? मैं नेक्स्ट लिखूं क्वेश्चन नंबर 2 लिखो सारे बच्चे रिवीजन का। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, इसी टॉपिक में, यही टॉपिक में लिखो। आराम से रिवीजन करेंगे, अभी कम से कम 10 डेज में रिवीजन चलाऊंगा, इस पूरे मंथ में रिवीजन कराऊंगा मैं, क्योंकि रिवीजन पूरे चैप्टर 4 चैप्टर में स्ट्रॉन्ग कराऊंगा आपके शुरू के, ताकि आपके एग्जाम में आए तो बन सके। एक क्वेश्चन लिखो बेटा, फाइंड 5। चंदन ये समझ आ गया? आप न्यू स्टूडेंट हो, आपको समझ आया ये कैसे आंसर आया 22/7? आया समझ? भाई हाँ या ना बता दो। सर एक बार आवाज रिपीट कर दो। ठीक है, एक बार फिर से कर दो। देखो एनसीईआरटी ओपन करोगे ना, एनसीईआरटी में 1.1 ओपन करोगे, उसका सेकंड क्वेश्चन हम करा रहे हैं, उसको हमने फर्स्ट क्वेश्चन नाम दिया अपने रिवीजन में। और क्वेश्चन पता क्या है? क्वेश्चन है आपको 6 रैशनल नंबर चाहिए। कितने चाहिए हैं? 6 रैशनल नंबर चाहिए, है ना? 6 कितने चाहिए हैं बेटा? 6 किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में। किसके? 3 और, तो भैया कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, देखो 3 लिखना है, ये 6 है ना, इसमें 1 ऐड कर दो, कितना होगा? 7 होगा ना। ये 7 उठाओ, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ करो, तो 7 से 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो 21/7 ये हो गया, और ये हो गया 28/7। अब 21/7 को आगे बढ़ा दो, जैसे ही हम 21/7 को आगे पहला नंबर आ गया आंसर का 22/7, फिर एक नंबर आगे बढ़ाएंगे तो 23/7, फिर 24/7, 25/7, 26। कितने चाहिए थे? कितने चाहिए? गिनो चंदन। ये 1 2 3 4 5, ये आंसर है चंदन। ऐसे करते सर, मतलब यहाँ अगर 8 लिखा है तो 9 से करेंगे। हाँ एक और कर लो। अच्छा इसमें एक और सेकंड वाला आप लोग ये करके दिखाओ सारे बच्चे, रुकिए बच्चों ये करके दिखाओ पहले। सेकंड फाइंड, ये करके दिखाओ, इसी टाइप का है, फाइंड 5 रैशनल। आराम से रिवीजन करना है, अभी हम रिवीजन चलाएंगे, रिवीजन के साथ आप एक्सरसाइज रिवीजन के साथ भी सॉल्व। सेकंड वाला सारे बच्चे करेंगे, सेकंड वाला सारे बच्चे करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे मेरी मेथड से। आ गया चंदन समझ में पहला वाला? यस सर। ठीक है, तो दूसरा भी वही है, उसी टाइप का करके दिखाओ सारे बच्चे, आराम से So पढ़ना है। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। देखो आंसर आ गया, सेम सर मेथड। सेम। मैं क्या कह रहा हूँ, भले एक टॉपिक पढ़ेंगे, 2 टॉपिक पढ़ो ट्यूशन में एक दिन में, लेकिन आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए। ऐसी ट्यूशन कोई काम की नहीं कि जिसमें आपको कोर्स करा दिया जाता है लेकिन बच्चे पे कुछ नहीं बन रहा होता है। लेकिन हमारे अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम आपको धोखा देंगे, और हमारा ऐसा कोई भी वो नहीं है कि हम आपको धोखा दें, क्योंकि हम ईमानदार हैं और हम आपको अच्छा सिखाएंगे, ये हमारी गारंटी है। जितना हमें आता है पूरा देंगे हम आपको। ठीक है, फाइंड 5 रैशनल नंबर आपको निकालने हैं 1 और 2, तो आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे। किससे करोगे बेटा? 6 से, यहाँ 6 से, यहाँ 6 से, 2 यहाँ लिख के यहाँ 6 से, यहाँ 6 से,
ये 12/6 हो जाएगा और ये 6/6 होगा। फिर यहाँ पर ये आ जाएगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। क्या 5 ये सभी के आंसर आ गए? Yes, sir. Yes, sir. ये इसका आंसर होगा। चंदन का आ गया? चंदन न्यू स्टूडेंट ज्वाइन हुआ है। चंदन आपका आंसर आ गया? सर आई एम डूइंग। हाँ हाँ, कर लो, लिख लो सब रे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। लिख यस लेने सर दो। समझ आ गया समझ? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आपको भी समझ आ रहा है, सारे बच्चों को आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो सारे बच्चे थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे अपनी ट्यूशन कॉपी में। सारे बच्चे थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे अपनी ट्यूशन कॉपी में। सारे बच्चे थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे अपनी ट्यूशन कॉपी में। क्लियर है यहाँ तक आपको? क्लियर है इतना? ठीक है। अब आप थर्ड क्वेश्चन लिखिए। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। वही मेथड, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर तो सेम है, करके बता दो। सर 18/30, 19/30, 20/30, 21/30 और 22/30। देखिए कितने तो जल्दी आंसर। हाँ हाँ बोलो। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। देखिए कितने जल्दी आपसे बनने लगी है। आपके स्कूल के आंसर अलग आएंगे, लेकिन आपके टीचर ये भी सही करेंगे, क्योंकि दो रैशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर होते हैं। अगर गलत कर दिया ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि गलत कर दें, क्योंकि आपके पास तो एक्सप्लेनेशन है देयर आर इनफाइनाइट नंबर, क्योंकि वो दूसरी मेथड से करवाते हैं। और मैथ एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की 1000 मेथड है, मीन मेथड भी होती है, मीन निकालो ये। भैया कुछ भी नहीं करना, ये 5 लिखा है ना, लिखा है 5, 6 से मल्टीप्लाई, you have to multiply by 6 both the side, right? It means what? ये नंबर था 6, यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 18/30 और ये है 4/5, 6 तो 24/30 है ना। और आंसर क्या हो जाएगा? 90/30 पहला आंसर। दूसरा 5 चाहिए ना, हो गए 5, हो गए 5। चंदन आपको भी समझ आ गया न्यू स्टूडेंट? क्यों? सर नो या यस? वही किया यस है। सर। हाँ लिख लो ये आप लोग सभी ट्यूशन कॉपी में। अब आप लोग बहुत चालाक हो। पहला टॉपिक समझा रहे हैं, पहले चैप्टर का 0 से समझा रहे हैं मैथ्स का। अब आप बहुत चालाक हो और आप तुरंत कहने लगे। एक बच देखिए, क्योंकि आपका माइंड तो चलेगा ही, मैथ्स पढ़ रहा है क्यों। एक बच्चे कहते सर यहाँ डिनोमिनेटर सेम था। अगर सर डिनोमिनेटर